हेलो बच्चों, आई एम ज्योति सावंत फ्रॉम दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। मैं आपका स्वागत करती हूँ। सो बच्चों, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस में पार्ट 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसमें मैंने एक्टिव पैसिव क्या होता है, देन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पार्ट 4 में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस में आपके पास काफ़ी सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप के टेंसेस के रिगार्डिंग आपके पास सेंटेंसेस होंगे और वो सेंटेंसेस को आप किस तरीके से टर्न करोगे उसके बारे में आज हमें, वो टॉपिक के बारे में मतलब आज हमें देखना है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जैसे हमने आगे की लेक्चर में यानी कि वीडियोस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव टू पैसिव में किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आज हम देखेंगे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जब आपके पास सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस हो तो आप उस सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करोगे, हम उसके बारे में देख रहे हैं। लेकिन जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी बराबर, तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत वार्म अप करवा लेती हूँ, मतलब कि क्विक वार्म अप हम कर लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, उसका किस तरीके से चेंजेस करना होता है, वो हम फटाफट देख लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई सेंटेंस हो और वो सेंटेंस के अंदर जो डूअर यानी कि सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट जब एक्शंस करता है और वो एक्शंस की इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी सेंटेंस में जो एक्शंस ऑब्जेक्ट कर रहा हो और उसकी इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आ रही हो, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आपके पास ढेर सारे टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग किस तरीके से चेंजेस करोगे उसकी हमें डिस्कशन करनी है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो आज के लेक्चर में हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। ध्यान रखना बेटा कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जब आपके पास सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस हो तो आप वो सेंटेंस को किस तरीके से टर्न करोगे। ठीक है। तो पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, वो आप कैसे जानोगे, किस तरीके से पता चलेगा। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जो भी एक्शन हम करते हैं, जो भी एक्शंस हमने किया है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है। यानी जो भी एक्शंस पास्ट में डन हो गई है, कंप्लीट हो गई है, वो एक्शंस की अभी हमें कोई भी मतलब के प्रेजेंस नहीं दिख रही है, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंस को हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट यानी जो गुजर चुका है, जो पहले हो चुका है, जिसकी अभी प्रेजेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं है बराबर। लाइक जैसे कि अगर हम देखते हैं तो आप लोग मॉर्निंग में स्कूल जाके आए हो,
अब इवनिंग है तो अभी आपको उसकी स्कूल की कोई इफेक्ट अभी प्रेजेंट में नहीं दिखाई दे रही है। मॉर्निंग में आपने स्कूल में जाने का जो वर्क है वो कंप्लीट कर दिया है, बराबर। मॉर्निंग का खाना आप लोगों ने खा लिया है, लंच जो होता है वो आप लोगों ने ले लिया है। अभी आप लोग जो खाना खाओगे वो डिनर करोगे, रात का खाना खाओगे, बराबर। तो मतलब कि कुछ समय पहले जो भी एक्शंस हमारे थ्रू हो चुकी होती है या तो हम वो एक्शंस को कर चुके होते हैं और वो एक्शंस की कोई भी इफेक्ट अभी हमें नहीं दिखाई देती, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा, वो सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में ज़्यादातर जो सेंटेंसेस, ज़्यादातर नहीं मोस्टली जो भी सेंटेंसेस होंगे वो सेंटेंसेस में कोई भी टाइप का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज, सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी टाइप का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपके पास जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब पास्ट टेंस में होता है, यानी कि आप लोग जो भी एक्शंस करते हो, जैसे प्ले इज अ प्रेजेंट टेंस बट प्ले का जब हम प्लेड करते हैं, ईडी लगाते हैं, तो वो हो जाता है पास्ट टेंस, ओके। तो जब भी मतलब मेन वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो लाइक जैसे देखो हम एक वर्ड लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, तो आप लोगों को और ज़्यादा पता चलेगा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। ऐसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो एक्शंस आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो उसकी कोई भी इफेक्ट अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो काम अभी हमें नहीं करना है, उसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते हैं, उसके जो भी मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब पास्ट में होता है, यानी कि प्ले का प्लेड होगा, ईट का एट होगा, ठीक है। तो उस तरीके से जो ईडी वाले वर्ड्स होते हैं उससे मेन वर्ब लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं पास्ट टेंस, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो लाइक जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं तो वो सेंटेंस से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है। तो देखो लाइक जैसे हम एक हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं कि राम ने चूहे को मारा था। देखो एक हिंदी में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम ने, 1 मिनट, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम ने चूहे को मारा था, बराबर। राम ने चूहे को मारा था, तो ये जो है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस हुआ। ये वाला जो सेंटेंस है राम ने चूहे को मारा था, ये एक्टिव वॉइस हुआ। लेकिन एक्टिव वॉइस के साथ साथ ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है। लाइक जैसे अगर हम इसका इंग्लिश करते हैं तो क्या आएगा, राम किल्ड ए माउस, ओके, राम किल्ड ए माउस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राम किल्ड ए माउस, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर बीच में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, ये जो मेन वर्ब है उसके पीछे ईडी यूज हुआ है ना। तो ये सिंपल टाइप का जो सेंटेंस है इसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, यानी राम किल्ड अ माउस, तो इट इज अ एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस जो है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। राम ने चूहे को मारा था, राम किल्ड अ माउस, तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है।
बट कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं तो क्या लिखेंगे, चूहा राम द्वारा मारा गया था। ठीक है, चूहा राम द्वारा मारा गया था। देखो, राम ने चूहे को मारा था और यहाँ पर है चूहा राम द्वारा मारा गया था। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस में ये सेंटेंस एक्टिव है, ये पैसिव है, बराबर। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। अब दूसरी चीज अगर हम बताते हैं तो यहाँ पर ये जो मतलब के सेंटेंस है, लाइक जैसे राम ने चूहे को मारा था, तो यहाँ पर राम इज अ डूअर। राम कौन है, सब्जेक्ट है, डूअर है। तो डूअर जो है, यानी कि डूअर जो है वो खुद यहाँ पर एक्शंस कर रहा है। कौन सी एक्शंस कर रहा था वो, उसने चूहे को मार दिया था, तो वो एक्शंस उसने कर ली थी। तो यहाँ राम जो है उसके द्वारा ऑलरेडी मतलब कि उसने वो एक्शंस कर दी है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस भी है और एक्टिव वॉइस भी है। ठीक है, बट जब आप पैसिव वॉइस में जाते हो तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट के साथ हुआ है वो सब्जेक्ट ने किया है, सब्जेक्ट थ्रू हुआ है, वो हम बताते हैं। तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। लाइक जैसे देखो, चूहा यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, द्वारा का मतलब होता है बाय, थ्रू, बाय, से, बराबर। मारा गया था, मारा वो जो है वो मेन वर्ब है, बराबर। और गया था, मारा गया था, यानी वो टोटली एक सेंटेंस बना। सो चूहा राम द्वारा मारा गया था, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो जब हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो लाइक जैसे देखो क्या लिखा हमने, चूहा राम द्वारा मारा गया था, तो उसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर। बट यहाँ पर बेटा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव में जाते हो तो पैसिव वॉइस में तो हमें हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी हो जाए हेल्पिंग वर्ब तो लेना ही लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना ही लेना है। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें लेना होता है। ठीक है, यानी प्लूरल हो तो क्या लोगे, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स प्लूरल है तो आप लोग क्या लोगे, सेंटेंसेस कौन से टेंसेस के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो लेना होता है। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राम किल्ड अ माउस, तो देखो ये जो राम है वो सब्जेक्ट है, इसको हम डूअर भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बराबर। किल्ड जो है वो मेन वर्ब है, बराबर, मेन वर्ब है, बट मेन वर्ब जो है वो ईडी फॉर्म में है, यानी कि पास्ट टेंस में है। और अ माउस जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब मतलब कि आप पैसिव वॉइस में इसको टर्न करोगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जो जगह है वो उसको ऑब्जेक्ट को दे देनी है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ माउस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अ माउस। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स जब भी हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या तो वर यूज होता है, वॉज या तो वर यूज होता है। बट वॉज हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तब हम वॉज यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास सब्जेक्ट्स प्लूरल फॉर्म में हो तब हम वर यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट की जगह पर डाला तो हमारा ये जो माउस है वो अकेला वन है यानी कि सिंगुलर फॉर्म है, तो इसीलिए, और दूसरा पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे वॉज। क्या लेंगे? वॉज। तो अ माउस वॉज के बाद बच्चा आप लोगों को मेन वर्ब यूज करना है। सो मेन वर्ब हमारा है किल्ड। अब मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाते हो तो आपको जो भी मेन वर्ब होता है, फिर आपके पास सेंटेंस कोई भी टेंस का हो, बेटा ध्यान रखना, कोई भी टाइप्स का सेंटेंस हो, बट जब आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाते हो तब आप लोगों को जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब का V3 करना ही करना है, वहाँ पर आपको कोई भी गड़बड़ करनी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो किल्ड वर्ड जो मेन वर्ब है वो ऑलरेडी पास्ट में V3 फॉर्म में है, क्योंकि कुछ कुछ इरेगुलर रेगुलर वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसके पीछे ऑलवेज वो V2 हो या V3 हो, उसके पीछे ऑलवेज ED ही लगाया जाता है, बराबर। तो उसकी भी वीडियोस में वर्ब फॉर्म की वीडियोस भी आपको वर्ब फॉर्म्स इजी हो जाए उसके लिए मैं उसकी वीडियोस भी डालने वाली हूँ, जिससे आपको मतलब अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन से रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कौन से इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, कहाँ पर आपको EN वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पर आपको ED यूज़ करना है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं वो वीडियो जब आपको मतलब भेजूंगी तब आप लोगों को वो पता चल जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो किल्ड मेन वर्ब है वो ऑलरेडी हमारे पास V3 फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर किल्ड को ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया किल्ड। ओके, सो अ माउस वॉज किल्ड। किल्ड के बाद देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर द्वारा वर्ड्स मैंने यूज़ किया है हिंदी में, तो द्वारा का मतलब इंग्लिश में होता है बाय। द्वारा का मतलब इंग्लिश में होता है बाय, तो यहाँ पर हमें बाय वर्ड यूज़ करना है, यानी अ माउस वॉज किल्ड बाय। किल्ड बाय तक तो हो गया हमारा। अब जैसे ही हमने मतलब ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा है, तो अब हमारा ये जो सब्जेक्ट राम है उसको बाय के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। तो ये जो राम है वो खुद नाउन फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? नाउन है, नेम है। तो नेम का कभी भी हमें हिम हर ऐसा नहीं करना होता है। तो अब हम यहाँ पर जो राम वर्ड है तो वो वर्ड यहाँ पर लिख देंगे, बराबर। तो ये राम। ओके, हाँ, अगर यहाँ पर ही होता, शी होता, दे होता, आई होता, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें यहाँ पर आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का ऑज ऐसा करना पड़ता। बट यहाँ पर हमारे पास खुद नेम है, राम इज़ अ नेम, तो हमने वो जो नेम है वो नेम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना देखो, अ माउस वॉज किल्ड बाय राम। ठीक है ना। तो बस सिंपली इस तरीके से आपको जब भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो और उसका पैसिव वॉइस में करना हो और मतलब के सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो आपको वॉज वर यूज़ करना है। जो मेन वर्ब होता है उसका V3 तो करना ही करना है। उसके बाद आपको BY बाय वर्ड यूज़ करना है और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को लिख देना है। ठीक है। सो एक बार हम वापस फॉर्मेट देख लेते हैं कि आपके पास जो भी एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस वाला सब्जेक्ट हो मतलब के सेंटेंस होगा तो वो कैसे टाइप का होगा। तो देखो आपके पास वहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, देन मेन वर्ब होगा। ये जो मेन वर्ब है बच्चा पार्टी वो ऑलवेज V2 में यानी कि पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं।
उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्मेट हो जाएगी एक्टिव वॉइस की, ये फॉर्मेट बनेगी आपकी एक्टिव वॉइस की। बट जब आप एक्टिव टू पैसिव में जाओगे सो बेटा ध्यान रखना कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स लेना होगा, बराबर। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वर ले लो, अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वॉज लेना है, यानी हेल्पिंग वर्ब तो आपको लेना ही है। जो मेन वर्ब है उसका V3 करना है, बाय वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया, उसके बाद वॉज, वर, ठीक है, देन V3 फॉर्म किया हमने, देन बाय लिया, ठीक है, एंड सब्जेक्ट ले लिया, ओके। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। लाइक जैसे राम किल्ड अ माउस, सो अ माउस वॉज किल्ड बाय राम, ओके बच्चा बेटी। सो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का पूरा फॉर्मेट, और किस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे आपको एग्जाम में वो मैंने बताए। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा फॉर्मेट में भी समझ में आ जाएगा, एंड जो सेंटेंसेस कैसे आप उसको टर्न करोगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो चलो हम फटाफट से एक्स्ट्रा सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम कुछ एक्टिव पैसिव के सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस को चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है दे संग अ सॉन्ग। सो दे इज अ सब्जेक्ट, संग इज अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग। बेटा देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, संग पास्ट टेंस वाला है मेन वर्ब, एंड अ स्टोरी इज अ ऑब्जेक्ट, बराबर। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल्स जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अ सॉन्ग, ओके। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, और सॉन्ग जो हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर लिखा है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज लेंगे, यानी अ सॉन्ग वॉज, संग ऑलरेडी V3 फॉर्म में है तो संग, संग का संग, अ सॉन्ग वॉज संग बाय दे जो है वो उसको जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तब वो चेंज हो जाएगा, तो दे का हो जाएगा देम, ठीक है, दे का हो जाएगा देम। सो क्या सेंटेंस बना, अ सॉन्ग वॉज संग बाय देम, ओके, एकदम इजी। नाउ सेकेंड सेंटेंस, सो आई प्लेड क्रिकेट। सो देख लो सेंटेंस जो है वहाँ पर क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सो क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब लेना है, क्या आएगा, क्रिकेट सिंगुलर फॉर्म में लिखा है तो वॉज, ओके वॉज। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब ऑलरेडी पास्ट में ही लिखा गया है, सो प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय लिखना भूलना नहीं है बेटा, ध्यान रखना। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय आई का हो जाएगा मी, वो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो आई जो है वो मी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे मी, सो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। नाउ थर्ड नंबर, ही डोनेटेड मनी। ही इज अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग, डोनेटेड इज अ मेन वर्ब, ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, एंड मनी इज अ ऑब्जेक्ट। सो हम अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले लो, यानी मनी, ओके, वॉज क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है, सो मनी वॉज, डोनेटेड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, सो डोनेटेड का डोनेटेड, सो मनी वॉज डोनेटेड बाय ही का हिम, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो हिम।
ठीक है, मनी वॉज डोनेटेड बाय हिम। नाउ फोर्थ नंबर का आंसर, फोर्थ नंबर में क्या दिया गया है, सी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम। सो बच्चा पार्टी ध्यान रखो, यहाँ पर शी कंप्लीटेड हर वर्क, तो यहाँ पर सी इज अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग, कंप्लीटेड इज अ मेन वर्ब एंड हर वर्क इज अ ऑब्जेक्ट, हर वर्क इज अ ऑब्जेक्ट। बट इन टाइम जो है बच्चा, ये जो इन टाइम है वो इन टाइम रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यानी कि उसने क्या किया है, उसका काम किया है, उसका काम उसने कंप्लीटेड किया है। बट कब, इन टाइम यानी टाइम के अंदर। तो ये जो इन टाइम है उसको आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझना है। काफ़ी बार बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर जब बीच में अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उनको ऐसा ही लगता है कि ये जो लास्ट वर्ड है तो वही ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। देखो आप लोगों का सब्जेक्ट, आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है, तो शी कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पर तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है बराबर, बट वो वर्क कब कंप्लीट उसने किया है, तो इन टाइम। तो ये तो हम क्या बता रहे हैं कि कौन से टाइम पे वो कंप्लीट हुआ है, तो वो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो ऑलवेज जब आप एक्टिव टू पैसिव में जाओगे तो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस उसकी जगह पर ही रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, हर वर्क जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंटेंस के आगे ले लेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, यानी हर वर्क बराबर, हर वर्क, वर्क्स नहीं है वर्क है यानी सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगा, यानी हर वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, V3 फॉर्म में है, तो हम लिख देंगे कंप्लीटेड, ओके, कंप्लीटेड बाय, बाय यहाँ पर शी है तो शी का हो जाएगा हर, तो बाय हर, बाय हर के बाद आपको सेंटेंस खत्म नहीं करना है, इन टाइम तो आपको लिखना ही लिखना है, यानी इन टाइम, ओके। सो सेंटेंस क्या हो गया, हर वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हर इन टाइम, ओके। नाउ सेंटेंस नंबर 5, क्या दिया है सेंटेंस 5 में, ही पैक्ड द वासेस। देखो तो द वासेस यानी फ्लावर पॉट्स जो होते हैं ना वो, अब ये कहाँ पर है, सॉरी कौन से उसमें है, प्लूरल फॉर्म में है। देखो वास नहीं लिखा है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है, प्लूरल फॉर्म है, तो अब हमें यहाँ पर वर लेना है, वॉज नहीं लेना है। तो द वासेस वर पैक्ड ऑलरेडी V3 फॉर्म में है, तो पैक्ड बराबर, द वासेस वर पैक्ड बाय, पैक्ड बाय ही का हिम, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी यहाँ पर वासेस प्लूरल फॉर्म में था तो इसकी वजह से हमने यहाँ वॉज नहीं लिया बट उसका पास्ट टेंस वर ले लिया, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है तो वर लेना है, सिंगुलर है तो वॉज लेना है। नाउ 6th नंबर, 6th नंबर में है राम टोल्ड अ स्टोरी। सो अ स्टोरी, अ स्टोरी सिंगुलर फॉर्म में है, सेंटेंस पास्ट में है, सो ले लो वॉज फटाफट से। अ स्टोरी वॉज टोल्ड ऑलरेडी पास्ट में है, सो अ स्टोरी वॉज टोल्ड बाय राम, नाउन फॉर्म है तो राम का राम, ओके। सो क्या हो गया, अ स्टोरी वॉज टोल्ड बाय राम। नाउ 7th नंबर, क्या लिखा है, ही ड्रो अ कार। क्या दिया है, ही ड्रो अ कार, तो अ कार सिंगुलर फॉर्म में है, वॉज, ड्रॉ का V3 करना है, यहाँ पर ड्रॉ का ड्रॉ नहीं करना है ना, तो ड्रॉ का ड्रिवन, ड्रिवन बाय ही का हिम, ओके। सो क्या बना, ही ड्रॉ अ कार, तो अ कार वॉज ड्रिवन बाय हिम, ओके। सो एकदम इजी। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी।
ओके बच्चों, सो आज हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 4 में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में देखा। सिंपल पास्ट टेंस में अगर आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस हो तो किस तरीके से चेंज करोगे वो आज हमने देख लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों प्लीज़ ये जो मतलब के सेंटेंसेस है, ये जो चैप्टर है उसका रिवाइज करते रहो तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।